सीधे रुक करते हैं दुर्ग का, जहां हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध, दुर्ग भिलाई में आज क्या कुछ बड़ी खबरें रहने वाली है, और शुरुआत करेंगे राजनीतिक खबरों के साथ। सारिका जी, बड़ी बात है कि दुर्ग जिले की राजनीति अब गरमाने लगी है। गरमाने इसलिए लगी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दुर्ग जिले के नगर पालिका निगम भिलाई की शहर सरकार, जो कि कांग्रेस पार्टी की शहर सरकार है, उस पर सेंध मारी शुरू कर दी गई है। जी हां, अजय जामवाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन प्रभारी हैं, उनके संपर्क में इस यहाँ के निगम भिलाई के शहर सरकार के 10 ऐसे पार्षद हैं जो सीधे संपर्क में हैं। और उसकी शुरुआत इस तरह से हो गई कि जोन 4 के पार्षद भूपेंद्र यादव ने अपना इस्तीफा भिलाई जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर को सौंप दिया है। ये इस्तीफा इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि आने वाले कुछ महीनों बाद ही विधानसभा चुनाव हैं, और जहां भारतीय जनता पार्टी कम से कम 8 से 10 मंडलों में अपने अध्यक्षों की नियुक्ति कर चुकी है, तो वहीं अब शहर सरकार से जुड़े पार्षदों के इस्तीफों का सिलसिला शुरू होने की संभावना है। क्योंकि जोन 4 के भूपेंद्र यादव ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है, उससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी किस कदर डैमेज करने की कोशिश में लगी हुई है निगम भिलाई की शहर सरकार को। अगर भूपेंद्र यादव की बात माने, या जैसा कि बताया जा रहा है कि उनके क्षेत्र में, उनके वार्ड में विकास कार्यों की गति जिस तरीके से होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है, और जिस तरीके से आयोजनों प्रायोजनों में उन्हें मान सम्मान दिया जाना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में अगर यहाँ की राजनीति को देखें, शहर की राजनीति को देखें, तो अब यहाँ की राजनीति गरमा चुकी है, हड़कंप सा मचा हुआ है। जी, दूसरी बड़ी बात, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पीने का पानी जिस तरीके से भूमिगत जल स्रोतों से यहाँ के बोरवेल में पहुंचता है, उसे वापस रिचार्ज करने के लिए, चूंकि आने वाला मौसम यानी कि मौजूदा मौसम गर्मी की ऋतु का है, और ऐसे में बोर खनन को लेकर पाबंदी तो लगा दी गई है, पर भूमिगत जल स्रोत को बढ़ाने के लिए तांदुला डैम से नहर के माध्यम से, नहर के मार्फत यहाँ 150 तालाबों को भरे जाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। मगर इसमें एक बड़ा पेच यह है कि हालांकि जल संसाधन विभाग के द्वारा तांदुला डैम से पानी तो छोड़ दिया गया है जो तालाबों तक नहर के मार्फत पहुंचेंगे, पर उसी नहरों की सफाई को लेकर बहुत बड़ी लापरवाही देखी गई है। ये नहर जहां पर पूरे शहर का कचरा भरा जाने लगा था और पानी छोड़ने के पहले नहरों की सफाई की जानी चाहिए थी, वो नहीं की गई। अब ये सारा कचरा मलमा तालाबों में जाने लगेगा। अब इसे लेकर किसी तरह की, जिस तरह की कोताही बरती गई है, उसकी शिकायत तो आला अधिकारियों को की जा चुकी है, पर अब किस तरह से इसकी सफाई होगी ये देखने वाली बात होगी। और तीसरा मसला, जो अगर शहर के अपराध जगत की बात करें, तो जिस तरीके से दुर्ग जिले में पिछले कई दिनों से सेक्सटॉर्शन गैंग के बारे में चर्चा चल रही है, तो उसके हालांकि 4 से 5 आरोपी पकड़े गए हैं। दुर्ग जिले की पुलिस जो है, दुर्ग पुलिस के तेज तर्रार कार्रवाई के मार्फत, तो वही एक और आरोपी जो कि 32 वर्षीय है, महेश जिसका नाम है, और पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर का रहने वाला है, उसे भी बीती रात गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि यह जो महेश है, जो 32 वर्षीय महेश है, पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर का रहने वाला, इस सेक्सटॉर्शन गैंग के बही खातों के देखभाल का काम करता था। कितने पैसे कहां से आ रहे हैं और किसे कितने हिस्सों में दिया जाना है, यह पूरा काम यह महेश देखा करता था। सारिका जी बिल्कुल सुबोध, तो दुर्ग पुलिस को सेक्सटॉर्शन के मामले में एक बड़ी सफलता मिली है। और इसी के अलावा बात करें तो चैत्र नवरात्र चल रहा है और आज तीसरा दिन है, और मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना भी की जा रही है। पूरे देश प्रदेश में पूजा अर्चना की जा रही है, तो दुर्ग में किस प्रकार का माहौल है भक्तों का, किस प्रकार का खुशी भक्तों में देखी जा सकती है? सारिका, बहुत ही अच्छा सवाल है। चूंकि नवरात्र है और चैत्र नवरात्रि का काल है, और माता चंद्रघंटा जी की पूजा करने से लोगों के घरों में बच्चों को और नौकरी पेशा लोगों को व्यवसाय में सफलता मिलती है, और लोग इसे अनुरूप अपनी प्रार्थना पूरी करने के लिए, अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए माता चंद्रघंटा को विभिन्न तरह के भोग प्रसाद चढ़ाते हैं। और अगर दुर्ग जिले के और दुर्ग शहर और भिलाई शहर के मंदिरों की बात करें, तो यहाँ पे 20 ऐसी माता का मंदिर है जहां पर
सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और अगर भिलाई की बात करें तो यहाँ सेक्टर 6 के माता जगदम्बा का मंदिर है, और अगर बात करें डोंगरगढ़ के माता बमलेश्वरी के मंदिर की, तो तुलना ऐसे की जाती है कि जितने भक्त वहां पहुंचते हैं डोंगरगढ़ में, उतने ही भक्त यहाँ भी पहुंचते हैं। और यहाँ पर केवल शहरी। जी सुबोध जी, बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है, पूरे देश प्रदेश में मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है। इसके अलावा दुर्ग में सेक्सटॉर्शन के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं कांग्रेस पार्षद के इस्तीफे से दुर्ग में अब सियासत गर्मा गई है।